रहमान रहीम जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। व्यूअर्स, ये मैं आज आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा जो कि जिसका ताल्लुक है मांगा मंडी लाहौर थाना से। ये स्टोरी जो है वो रिपोर्ट हुई है। 6 बच्चों की मां है, परवीन नाम है, जिसने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल किया है। बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। अब बच्चों का क्या बनेगा तो जी मैं आपके सामने पेश करता हूं, और इसमें मैं आपको एक दो नई चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने देखनी है और आइंदा ऐसे मामलात से बचने की कोशिश करनी है। जो नए आने वाले लोग हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा लें। व्यूअर्स, परवीन नामी औरत है, 6 बच्चों की माँ है। इसने एक अपने शौहर से, ये इनकी जो शादी है वो 14 से 15 साल कबल शादी हुई है। हालात कुछ ऐसे ही थे, मेहनत मजदूरी करता था, तो इन्होंने एक अपने घर में ये किरायादार रख लेते थे। तो एक आता जाता ऐसा ही, मतलब इन्होंने एक किरायादार रखा जिसका नाम था मुअज्जम। रात को वो आता, कमरे में सो जाता, सुबह चला जाता। इस तरह जब चंद माह आना जाना लगा रहा तो उसको इस औरत के साथ हमदर्दियाँ हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? वो इसलिए कि ये आपस में झगड़ते रहते थे, मियाँ बीवी आपस में लड़ाई करते रहते थे। इनके दरमियान में क्या नाचाकी थी इसकी कुछ तो उसके बीवी ने इंकशाफात किए हैं। ज़ाहिर है शौहर मर चुका है, फौत हो चुका है, उसको कत्ल कर दिया गया है। अब ये या तो इल्ज़ामात हैं या फिर हकीकत हो सकते हैं, लेकिन आपने इसको समझना है। बीवी कहती है कि एक तो मुझे कमा के नहीं देता था, जब से हमारी शादी हुई उसी वक़्त से हमें ये मामलात बन गए कि हम एक दूसरे के साथ, हमारा झगड़ा रहता था। मैंने अपने शौहर को देखा नहीं था। ये भी बात एक व्यूअर समझने वाली है कि बीवी कहती है कि मैंने अपने शौहर को नहीं देखा था। मेरी मंगनी की गई, रिश्ता देखा गया, मेरे बहनोई ने ये रिश्ता करवाया था। रिश्ता देखा, सारा मामला, फिर मुझे नहीं दिखाया, हमारी शादी कर दी। ये मुझे पसंद नहीं था शुरू से, उसको भी मामलात थे ऐसे ही, और हमारे दरमियान में 6 बच्चे भी पैदा हो गए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि ये एक दूसरे के साथ बन ना पाई। और मेन जो उसने इल्ज़ाम आयद किया है, हम इल्ज़ाम इसलिए कह रहे हैं कि अब वो शख्स दुनिया में नहीं है। अब अगर वो ज़िंदा होता तो हम उससे मौक़िफ़ ले लेते। वो औरत कहती है कि वो मेरे साथ, वो मेरा शौहर तो था, जो कि जायज़ तरीके से मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी करना होती है, मेल मिलाप वो तो होना होता है, लेकिन वो मेरे साथ कोई मेडिसिन यूज़ करके गलत काम करता था। यानी कि वो मेरे मुंह में जिसको औरल सेक्स कहते हैं वो करता था, और उसके अलावा वो और तरह का नाजायज़ इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से मैं नाखुश थी और हमारा झगड़ा रहता था। इस तरह के और मामलात भी थे। जब ये झगड़ते थे, बहुत सारी घर में गाली गलोच माहौल इस तरह का होता, तो मुअज्जम जो इनका किरायादार था उसको इनके साथ सिंपैथी हुई, उसको हमदर्दी हुई। उसने इनको मतलब एक दूसरे से रफ़ा दफ़ा मामला करवाना। इस तरह बढ़ते बढ़ते उसने औरत से कहा कि क्यों आपकी ये लड़ाई रहती है, तो उसने उसको बताया। इस तरह उनके नाजायज़ आपस में ताल्लुकात भी कायम हो गए। मुअज्जम किरायादार और परवीन बीबी जो कि घर की मालिक है, मकान की मालिक है, उन दोनों के दरमियान में नाजायज़ ताल्लुकात बन गए। मुअज्जम दुकान करता है, अपना काम करता है, शाम को आता है, इनके कमरे में सोता है, सुबह चला जाता है, लेकिन उसका आना जाना लगा रहा और औरत के साथ गलत ताल्लुकात इस्तवार हो गए। आहिस्ता आहिस्ता वही ताल्लुकात जो हैं वो उसके शौहर की, 6 बच्चों के बाप की जान ले गए। उसको मारने का प्लान बनाया। आशना के साथ मिलकर परवीन बीबी ने उसको रात को नशा दिया। बिल्कुल सादा सी औरत है, मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। सादा सी औरत है। उसको मारने का प्लान किया, उसको नशा दिया, वो सो गया। फिर उसको उसने बुलाया, अपने आशना को, मुअज्जम को, और उस गरीब 6 बच्चों के बाप का गला दबा दिया और उसको कत्ल कर दिया। सुबह हो गई, पता चला। इस तरह मोहल्ले वालों ने शुबहात की बुनियाद पर पुलिस को बुलाया।
तो जब उसको डेड बॉडी मतलब पुलिस को दी गई तो उन्होंने देखा कि इसके गले के ऊपर इस तरह निशानात हैं। मोहल्लेदारों ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, तो फिर उन्होंने इनको पकड़ लिया दोनों को, और ये मान भी गए मुअज़्ज़म और उस मकतूल की बीवी। नाज़रीन, इसमें 3 पॉइंट हैं जिसको आपने सोचना समझना है। एक तो वो कहती है कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे दिखाया नहीं गया मेरा शौहर, मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई, मैं राज़ी नहीं थी इस शादी में। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है, वो औरत कहती है वो मेरे साथ गलत सेक्स का जो तरीका था वो औरल सेक्स करता था, दूसरा कोई गलत तरीका इस्तेमाल करता था, गलत रास्ता इस्तेमाल करता था, इस तरह के उसके इल्ज़ामात हैं। तो ये भी एक नाचाकी की वजह थी और कत्ल करने की वजह थी। जो झगड़ा रहता था आपस में काम के ना होने की वजह से या कम आमदन होने की वजह से, तो ये 3 वजूहात हैं। तो मैं अपने नाज़रीन के सामने ये मैंने तीनों चीज़ें रखी हैं, क्योंकि हम देखें कि हमारे माशरे में क्या मसला है। और ये लाहौर की स्टोरियां हम कर कर के, क्या मैं कहूँ, जिसको कहते हैं थक गए हैं। इतनी इस तरह की सेक्सुअल किस्म की और इस तरह के मामलात, और इतने गंदे और इतने अजीब और इतने एक दूसरे के नाजायज़ ताल्लुकात, एक दूसरे के साथ किराएदारों के, बीवी के साथ ये वो लड़की लड़के का भाग जाना, इस तरह की बहुत सी स्टोरीज़ आ रही हैं लाहौर की। तो मैं खुदारा इन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को समझाएं, देखें मामलात को। किसी की जान लेने का हक़ किसी शख्स को नहीं है, और ऐसी कत्लो गारत को इज़्ज़त के नाम पर और ऐसी जाहलियत के नाम पर जो कत्ल हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए पुलिस को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारी जो पुलिस है उसको ऐसे लोगों के हवाले से सख्त इन दोनों को, आशना को और मुअज़्ज़म को और इसकी बीवी परवीन को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि ऐसे बच्चों के जो बाप हैं, अब 6 बच्चे रुल जाएंगे, औरत जेल में चली गई है, बच्चे पीछे रुल जाएंगे जनाब, वो उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, उनका कौन वारस है। तो ऐसे मामलात को रोकने के लिए इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम अपनी पुलिस, अदलिया और अपने अदारों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको मुकम्मल सज़ा दी जाए। किसी शख्स को दूसरे शख्स की जान लेने का हक़ नहीं है। आप छोड़ सकते हैं, तलाक ले सकती थी आप, तो ये जान लेना बहुत ही ज़ालिमाना फ़ेल है। आप देख रहे थे गुड न्यूज़ टीवी, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है।